सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, कैसा रहने वाला है आने वाला ये सप्ताह 6 मई से लेकर 12 मई तक। इस सप्ताह में विशेष व्रत पर्व और त्योहार रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो 8 तारीख को विशेष पूजा अमावस्या की। जी हाँ, वैशाख अमावस्या है। 10 तारीख को अक्षय तृतीया परशुराम जयंती मनाई जाएगी। इसी दिन बुध भी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में 12 तारीख को रहेगी आदि शंकराचार्य जयंती। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विशेष राशि परिवर्तन इस सप्ताह में होने वाला है। एक तो बुध का और दूसरा चंद्रमा का। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस सप्ताह चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में रहेंगे आपके 12वें आपके अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव के अंदर। सप्ताह की शुरुआत में आपको वाहन चलाते समय बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के योग से आपको बाहर निकल कर आना होगा। यानी कि वाहन कोशिश कीजिए, अगर आपके पास अपना वाहन भी है तो भी आप खुद ड्राइव करके बिल्कुल ना घर से बाहर निकले। दूसरी चीज, जिन लोगों का इलेक्ट्रिकल का काम है उन लोगों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पैसे की तरफ से किसी भी प्रकार के बहुत ज्यादा बड़े खर्चे को करने से पहले किसी ज्योतिषी की सलाह ले लें। बड़े इन्वेस्टमेंट को करने के लिए ये सप्ताह आपके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। साथ ही साथ जैसे ही बुध का होगा राशि परिवर्तन और आपके अष्टम भाव से अपनी नीच राशि से निकल कर आएंगे आपके भाग्य के भाव में, तो चीजें थोड़ी बदलती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ बुध आपके धन के मालिक और आपके लाभ के मालिक आपके भाग्य के भाव में जैसे ही एंटर करेंगे तो चीजें बदलेंगी। यानी कि आपका रुका हुआ धन वापस आ सकता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को लंबे समय से कुछ काम शुरुआत करने के लिए जो लोग सोच रहे थे वो 10 तारीख यानी कि अक्षय तृतीया की तिथि से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से भी ये दिन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। इस दिन में आप लोगों को घर से निकलते समय माँ लक्ष्मी की आराधना तो करनी ही करनी है। साथ ही साथ इस दिन परशुराम जी की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस सप्ताह में जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि संतान भाव को लेकर आप लोगों को काम का, जैसे आपकी संतान कह रही है कि मुझे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करा दीजिए या आप उनकी जॉब के बारे में टेंशन ले रहे थे, तो इस आने वाले सप्ताह में उन सभी से राहत मिलेगी। क्योंकि इसी सप्ताह में बनेगा आपकी संतान के मालिक, जी हाँ, आपके 5th लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में बैठे हैं और गज केसरी योग बनाएंगे। तो संतान की तो उन्नति होगी, संतान की तो जॉब होगी। साथ ही साथ आपके भी बिजनेस में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। इस समय में आपको आपके बिजनेस में खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। हेल्थ को लेकर जिन लोगों को चिंताएं चल रही थी उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं से निजात सप्ताह में आपको मिलती हुई दिखाई देती है। पारिवारिक स्तर पर भी ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं कि टेंशन भरा हो सकता है। पारिवारिक कैसे, हस्बैंड वाइफ के आपसी रिलेशन अगर देखें तो 7th हाउस के अंदर अपनी ही राशि में हालांकि शनि है, लेकिन शनि थोड़े से एकांतवादी हैं। शनि थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। तो आप अगर रोमांटिक होना भी चाहेंगे तो आपका पार्टनर जो है वो थोड़ी शांति, थोड़ा सा एकांत ज्यादा महसूस करेंगे। हाँ, इस समय में आपका पार्टनर आपसे कुछ ऐसी चीजें आपको समझा सकता है, ऐसी चीजें आपको बता सकता है जो आपकी डेली इनकम को धीरे धीरे करके इंक्रीज करती हुई दिखाई देगी। ये सप्ताह में लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 9 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा गोल्डन रेड कलर।